धनौरी में बिजली विभाग कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और भारतीय किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष कुक्का सिंह राजपूत ने बताया कि धनौरी क्षेत्र के पीड़ित पखरे आलम खान की भूमि पर पेड़ खड़े हुए थे और धनौरी बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी द्वारा किसान को बिना सूचना दिए तानाशाही के साथ 110 पेड़ों को काट दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह अपने किसान लोगों व मजदूरों पर विद्युत विभाग की तानाशाही नहीं होने देंगे। अगर हमारे किसान के पेड़ों का मुआवजा नहीं दिया जाता तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट ने कहा कि भविष्य में किसानों को विद्युत विभाग द्वारा परेशान किया गया तो गलत परिणाम भुगतने होंगे। धनौरी से संवाददाता गुलशेर की रिपोर्ट। महामंत्री, ये आपको बताना चाहूँगा कि अभी कोई 20 तारीख में यहाँ के लाइनमैन अशोक कुमार द्वारा मेरे 110 पेड़ यूकेलिप्टस के बड़ी बेदर्दी से काट दिए गए। उसके बाद मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा जी मेरे 110 पेड़ आपके अशोक कुमार और अन्य साथियों द्वारा काट दिए गए। तो एसडीओ साहब ने मुझसे कहा कि मैं मीटिंग में हूँ और मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मैंने कहा जी मैं इसकी रिपोर्ट कराऊंगा थाने में। कहाँ आप रिपोर्ट करा दी? मतलब उन्होंने मुझसे कॉपरेशन वाली बात नहीं। फिर मैंने जेई साहब को अवगत कराया तो जेई साहब ने भी मुझसे कोई संतोषजनक बात नहीं। फिर मैंने अशोक कुमार लाइनमैन को फ़ोन मिलाया तो अशोक कुमार लाइनमैन ने मुझे बताया कि मैंने जो पेड़ काटे हैं वो जेई की और एसडीओ की परमिशन से काटे हैं। मैंने परमिशन उनसे, उन्होंने मुझे कहा है कि पेड़ काट दो, जो लाइन के नीचे पेड़ है वो काट। और मैं हमेशा बिजली विभाग को सहयोग करता आया हूँ। मैंने अभी अपने एक्शन को भी ये कहा था कि मेरी जो लाइन है वो रस्सा बना दी जाए, रस्सा लाइन बना दी जाए, जिससे कि ये ट्रिपिंग कम हो जाए और किसानों को सही प्रॉपर लाइन मिलती है। लेकिन एक्शन साहब ने कोई मुझे मेरी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये ट्रिपिंग चलती रही। अब तो मैं ये चाहूँगा कि बिजली विभाग जो मेरा उचित मुआवजा बनता है, जो पेड़ों का 110 पेड़ मेरे हाइब्रिड के लगे हुए थे और मैंने किस तरह से उन्हें पाले हैं। अगर आप जाके, मैं आपके मोबाइल पे वो मूवी भेजूंगा, अगर आप भी वो मूवी देखेंगे तो आपका दिल भी तड़पेगा। मेरा तो तड़प ही रहा दिल, लेकिन आपका भी कहेगा कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो मैं अपने मुख्यमंत्री से, अपने शासन प्रशासन से ये डिमांड करूंगा कि चलो आइंदा ऐसा कोई नुकसान किसी किसान का ना हो और इन बिजली वालों को तायद किया जाए कि पहले सूचित किया जाए, ये नोटिस दे उस किसान को कि ये पेड़ आपके कटने हैं। वो किसान फिर डिसाइड करेगा कि कटने हैं नहीं कटने। तो क्या आश्वासन दिया गया? और आश्वासन तो आप कितने संतुष्ट हैं? आश्वासन दिया गया है कि इनके जो एक्शन साहब हैं उनकी मिसेज का कोई ऑपरेशन है लखनऊ में, वो वहाँ मौजूद हैं। ये बैठ के अपने अधिकारियों से बात करेंगे और इन्होंने मुझे मुआवजे का, उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है मेरे पदाधिकारियों के सामने और ये कहा है कि हम 1 हफ्ते में 1 तारीख तक इसका निस्तारण करेंगे। हमारे किसान जिनका फार्म हाउस है औरंगाबाद में, उनके 110 पेड़, जवान पेड़ बड़ी बेरहमी से विभाग द्वारा काट दिए गए। तो उस सिलसिले में जब इनसे बात की गई तो इन्होंने जो है अनाप शनाप जवाब दिए। उस बात को लेकर आज यहाँ धरना दिया गया है और अभी एसडीओ धनौरी और जेई धनौरी ने हमें आश्वस्त किया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर ये जो है आपका मुआवजा दे देंगे। अगर ये मुआवजा हमें 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर नहीं मिलता तो हम फिर दूसरा काम करेंगे, इनके दरवाजों में ताला लगाएंगे और हम अपना जो है अपना हाथ क्यों छोड़ेंगे। हमने खून पसीने के साथ जो सींच का पाला जवान किया और ये जो तानाशाही के तहत ये काट लेंगे, ये नहीं होने देगा कि भारतीय किसान। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये बात नहीं हमारी मानते, नहीं हम मुआवजा देते तो अब बड़े स्तर पर जो है आंदोलन के पदाधिकारियों, सदस्यों, कार्यकर्ताओं के द्वारा धनौरी बिजली घर कार्यालय का घेराव किया गया तथा धरना प्रदर्शन जारी किया गया। इस धरना प्रदर्शन को जारी करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि इस क्षेत्र के हमारे किसान हैं श्रीमान फकरे आलम जी,
इनकी निजी प्रॉपर्टी में इनके पेड़ खड़े हुए थे। उन पेड़ों को बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा बिना सूचना दिए तानाशाही रवैये के साथ, बेदर्दी बेरहमी के साथ, निर्जलता के साथ पेड़ों का हनन किया गया। प्राकृतिक दृष्टिकोण का पूरी तरीके से शोषण किया गया बिना सूचना दिए। ये बिना सूचना दिए इतना बड़ा कुकृत्य करने का आशय यह हुआ कि इन लोगों के अंदर तानाशाही का रवैया है, जिस तानाशाही के रवैये को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति एक ऐसा संघ है जो भ्रष्टाचारियों की रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको तोड़ने का काम करती है। आज एसडीओ साहब से मुलाकात कर मैंने स्पष्ट शब्दों में अंकित कर दिया है मौखिक तौर पर कि यदि ये जो तीर आप तानाशाही का बनाए फिरते हो हमारे किसान मजदूरों के भाइयों के पिछवाड़े के पीछे चिपकाने के लिए, इसे उल्टा करके तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे चिपका दूंगा अगर किसी बहम में जी रहे हो। तो जब हमने अपनी नियमानुसार अपनी बात रखी एसडीओ साहब के सामने, संबंधित जेई के सामने, तो इन्होंने विधिवत विनम्र तौर पर हमारी बातों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया और जिन पेड़ों का इन्होंने कटान किया बेदर्दी से, उनके मुआवजे के लिए 1 हफ्ते का समय इनको दे दिया गया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारा मुआवजा हमें ना दे दिया गया तो मानवर एसडीएम साहब, ये हमारे एसडीओ साहब और ये जेई साहब की जिस कुर्सी पर बैठ के ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं उस कुर्सी को और उस मेज को मैं अपने घर ले जाऊंगा और अपने घर उन पर घास डालने का काम करूंगा और भूस डालने का काम करूंगा और फिर इनकी ये तानाशाही जो रवैया है ये तेल लेने चले जाएगा। बस सर लगभग कितने पेड़ होंगे? 110 पेड़, लगभग 5 लाख से अधिक का जो नुकसान हुआ है किसान का। जी औरंगाबाद साइड के श्री फकरे आलम जी, तो इनके यहाँ पर विद्युत की लाइन जा रही है 11,000 की, तो इनके द्वारा उस लाइन के पास पेड़ लगाए गए थे यूकेलिप्टस के, जिस कारण से उस लाइन में ट्रिपिंग आ रही थी बार बार। इनकी खुद की भी समस्या थी और जो और आगे किसान थे उनकी भी ये समस्या आ रही थी बार बार इस चीज़ में। तो जो लाइनमैन था उसको ये बार बार वो लाइन चेक करनी पड़ रही थी। उसने जो है एक तो हमारे से पूछा नहीं, उनके जो है पेड़ काट दिए ऐसा समझने में आया और उन्होंने बताया। बाकी मैंने अभी जाके देखा नहीं, आज जाना भी था पर ये लोग यहीं धरना करने आ गए। तो उसी के संबंध में आए थे कि भाई एक तो पेड़ क्यों काटे, आपने बताया क्यों नहीं और आपने हमारा कंसर्न नहीं दिया और उसके मुआवजे की बात कर रहे थे। तो मेरे पास तो वित्तीय अधिकार है नहीं, एसडीओ अधिशासी भिन्नता के पास है। अभी वो 1 सप्ताह की छुट्टी पे, जैसे ही वो आएंगे उनसे वार्ता कर इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी, मुआवजा होगा, जो भी चीज़ होगी उसको अमल में लाया जाएगा। सर ये जैसे वही चीज़ हमने लिख के दी बिना आपकी